जंगल के घने पेड़ों और हरी भरी घास के बीच एक सुंदर और तेज दौड़ने वाला हिरण और एक चालाक बुद्धिमान कौआ रहते थे। दोनों की गहरी दोस्ती थी और साथ में समय बिताना उन्हें बेहद पसंद था। कौआ हमेशा ऊंचे पेड़ों की शाखाओं पर बैठा हिरण को नीचे हरियाली में कूदते फांदते देखता और उनकी शरारतें चलती रहती। कौआ अपनी तेज बुद्धि और चतुराई के कारण जंगल में मशहूर था, जबकि हिरण अपने सौंदर्य और मृदुल स्वभाव के लिए जाना जाता था। इन दोनों के बीच का यह अटूट रिश्ता पूरे जंगल में उदाहरण बन चुका था। एक दिन उसी जंगल में एक भूखा और चालाक गीदड़ आया। वह काफी समय से भोजन की तलाश में था, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला था। अचानक उसकी नजर हिरण पर पड़ी। वह हिरण की मजबूत और सुंदर काया को देखकर ललचा गया। उसके मन में खतरनाक विचार आए। आहा, कितना स्वादिष्ट शिकार होगा यह हिरण। इसे किसी भी तरह अपने जाल में फंसाना होगा। लेकिन वह जानता था कि अगर सीधे हिरण पर हमला करेगा तो वह भाग जाएगा। इसलिए उसने छल से दोस्ती करने का नाटक करने की योजना बनाई। अगले दिन गीदड़ ने हिरण के पास जाकर बड़े प्रेम से कहा, नमस्ते मित्र, मैं इस जंगल में नया हूँ और कोई दोस्त नहीं है। क्या तुमसे दोस्ती कर सकता हूँ? हिरण अपने भोले स्वभाव के कारण गीदड़ की बातों में आ गया। उसने कौए की सलाह का भी ख्याल नहीं किया और गीदड़ की मित्रता को स्वीकार कर लिया। कौआ दूर से देख रहा था और उसे गीदड़ पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसने हिरण से कहा, मित्र, मुझे लगता है कि यह गीदड़ अच्छा नहीं है। हमें किसी भी अजनबी पर इतना जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन हिरण गीदड़ की मीठी मीठी बातों से इतना प्रभावित हो चुका था कि उसने कौए की बातों को अनसुना कर दिया। गीदड़ ने अब हिरण के साथ समय बिताना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसे विश्वास में ले लिया। कौआ ये सब देखता रहा और मन ही मन चिंतित होता रहा कि कहीं उसका दोस्त किसी बड़ी मुसीबत में न फंस जाए। कुछ दिनों बाद गीदड़ ने अपनी योजना को अंजाम देने का निश्चय किया। एक दिन उसने हिरण से कहा, दोस्त, तुम्हें ताज़ा मक्का खाना पसंद है ना? मैं तुम्हें एक जगह ले चलूंगा जहाँ बहुत सारा मक्का है। हिरण बहुत खुश हो गया और गीदड़ के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। गीदड़ उसे एक खेत की ओर ले गया जहां मक्का की भरमार थी। हिरण ने जी भरकर ताजा मक्का खाया और बहुत खुश हुआ। लेकिन गीदड़ की चाल यहां खत्म नहीं हुई थी। खेत का मालिक हिरण को मक्का खाते देख गुस्से में आगबूला हो गया। उसने हिरण को पकड़ने के लिए एक जाल बिछा दिया और सोचा, अब देखता हूं ये हिरण कैसे बचता है। अगले दिन जब हिरण फिर से मक्का खाने वहां पहुंचा तो वह जाल में फंस गया। उसे अचानक एहसास हुआ कि वह धोखा खा गया है और अब वह किसी बड़ी मुसीबत में है। हिरण ने मदद के लिए जोर से चिल्लाना शुरू किया, मुझे बचाओ, कोई तो मुझे इस जाल से बाहर निकाले। तभी गीदड़ वहां आया और हिरण को फंसा हुआ देखकर खुश हो गया। वह मुस्कुराते हुए बोला, अरे, तुम तो इस जाल में फंस गए हो, लेकिन आज मंगलवार है और इस दिन मैं चमड़ा नहीं छूता। कल आकर तुम्हें बचा लूंगा। इतना कहकर गीदड़ वहां से चला गया और एक झाड़ी के पीछे छिपकर देखने लगा कि हिरण कैसे फंसा रहता है। गीदड़ को उम्मीद थी कि हिरण जाल में फंसे फंसे मर जाएगा और तब वह आराम से उसे खा लेगा। रात होने लगी, लेकिन हिरण घर नहीं पहुंचा। कौए को चिंता होने लगी और वह उसे ढूंढने के लिए निकला। काफी खोजबीन के बाद उसे मक्का के खेत में हिरण दिखा जो जाल में फंसा हुआ था। कौआ तुरंत हिरण के पास गया और दुखी होकर बोला, अरे दोस्त, ये क्या किया तुमने? मैंने तुम्हें पहले ही सावधान किया था कि गीदड़ पर भरोसा मत करो। हिरण ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है मित्र। काश मैंने तुम्हारी बात मानी होती। कौआ चतुर था और उसने तुरंत एक योजना बनाई। उसने कहा, तुम ऐसा करो कि मरे हुए का नाटक करो। जब खेत का मालिक तुम्हें मरा समझकर जाल हटाने आएगा तो जैसे ही मौका मिले तुम तेजी से भाग जाना। हिरण ने कौए की सलाह मानी और जाल में मरने का नाटक किया। सुबह खेत का मालिक आया और हिरण को मरा हुआ समझकर जाल हटाने लगा। जैसे ही जाल हटा, हिरण ने कौए की बात मानकर तेजी से वहां से छलांग लगाई और भाग गया। खेत का मालिक ये देख चौंक गया और गुस्से में उसने अपनी लाठी फेंकी। लाठी जाकर गीदड़ को लगी, जो झाड़ियों के पीछे छिपा हुआ था। लाठी की चोट से गीदड़ की वहीं मौत हो गई। हिरण ने जंगल में पहुंचकर कौए का आभार व्यक्त किया और अपनी गलती के लिए माफी मांगी। उसे समझ में आ गया था कि सच्चा मित्र वही होता है जो बुरे समय में काम आए और सच्ची सलाह दे। शिक्षा: सच्चा दोस्त वही होता है जो मुसीबत में साथ खड़ा रहे, जबकि झूठा मित्र केवल अपने स्वार्थ को साधने के लिए दोस्ती करता है।